Shivani Sharma, Assistant Professor in Gyani Girls B.Ed College. Today, I deliver my lecture on types of moral crisis, नैतिक द्वंद्व के प्रकार। जैसा कि विद्यार्थियों आप सभी को विदित है कि इससे पूर्व भी मैंने नैतिक द्वंद्व के प्रकारों को बताया था और उन प्रकारों में मैंने सामाजिक क्षेत्र में द्वंद्व, कर्तव्य क्षेत्र में द्वंद्व, मानवीय संबंधों में द्वंद्व और चारित्रिक द्वंद्व, मानवीय संबंधों में द्वंद्व तक मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया है। आज मैं आपको बताने जाऊंगी कि चारित्रिक द्वंद्व क्या है। चारित्रिक द्वंद्व का मतलब है कि एक विद्यार्थी है जो कि प्रधानाध्यापक के परिवार से है, ठीक है। एक विद्यार्थी ऐसा है जो कि सामान्य वर्ग से संबंधित है, उसका विद्यालय में किसी से कोई जानकारी नहीं है, वो बिल्कुल एक साधारण बालक है। तो जो जानकारी वाला बालक है वो क्या करेगा कि अपना जो अपनी बात मनवाने के लिए उन सामान्य बच्चों पर प्रेशर डालेगा, यानी उन्हें जबरदस्ती काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे क्या होगा कि वो बच्चा जो सामान्य है उसके मन के अंदर एक तरह से चारित्रिक द्वंद्व उत्पन्न होने लगता है कि क्या वो ये मुझसे जो काम करवा रहा है क्या मैं ये करूं, अगर मैं नहीं करता हूं तो ये मुझे दंड दिलवाएगा और मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो इससे अच्छा है कि मैं काम कर लूं। काम कर लूंगा तो मैं दंड का भागीदार नहीं बन पाऊंगा। तो इस तरह से कहा जाता है कि बालक के मस्तिष्क में एक द्वंद्व उपस्थित हो जाता है कि वो क्या करे, क्या वो ऐसा कार्य करे जो उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर धब्बा बनकर के सामने आएगा या इन कार्यों को अवॉइड करे। उसके दिमाग के अंदर ये अंतर्द्वंद चलता रहता है, वो समझ नहीं पाता है कि क्या उसके लिए उचित है और क्या उसके लिए अनुचित है। अगली बात हम करें तो सांस्कृतिक द्वंद्व। देखिए, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमारा जो विद्यार्थी है वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर पलायन करता जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहा है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि पहनावे में भी वो पाश्चात्य संस्कृति की चीजों को पहनना ज्यादा पसंद करता है। और एक तरफ भारतीय परंपरा में हम पले हुए हैं, भारतीय संस्कृति में हम पले बड़े हुए हैं, तो जो हमारे विद्यार्थी है उनके जो मनस्थिति है वो दोहराई पर खड़ी हो जाती है। वो ये नहीं सोच पाते हैं कि हम भारतीय संस्कृति में पले बड़े हुए हैं तो हम भारतीय संस्कृति को अपनाएं या पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएं, कौन सी संस्कृति हमारे लिए उचित है, कौन सी हमारे लिए अनुचित है। क्योंकि अगर हम अपने परिवार को देखते हैं तो वो भारतीय संस्कृति का अनुसरण करता है और भारतीय संस्कृति का अनुसरण करने के कारण हम देखते हैं कि हमारे परिवार के सभी सदस्य हमें वही अपनाने की ओर प्रेरित करते हैं। लेकिन हम दूसरी ओर देखते हैं कि जब हम बाहर के लोगों को देखते हैं, यानी विदेशों से आए हुए लोगों को देखते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वो पाश्चात्य संस्कृति को बहुत अच्छे से अडॉप्ट करके आए हैं। तो हम एक हमारे मानस में एक स्थिति इस तरह की आ जाती है कि पाश्चात्य संस्कृति अच्छी है या हमारी जो भारतीय संस्कृति वो अच्छी है, कौन सी हमें अपनानी चाहिए, कौन सी हमें नहीं अपनानी चाहिए। तो दोराहे की स्थिति में आकर के बालक खड़ा हो जाता है, वो नहीं समझ पाता है कि कौन सी संस्कृति उसके लिए ठीक है। अब इसी में हम आगे बात करेंगे धार्मिक द्वंद्व। देखिए, हम देखते हैं कि वर्तमान समय में हमारा जो बच्चा है वो उसके मन के अंदर धार्मिक द्वंद्व भी चल रहा है। क्यों चल रहा है, उसका रीजन है कि हमारा बच्चा देखता है कि जो ईसाई बालक है वो भगवान की प्रार्थना करता है मोमबत्ती जला के। हमारा भारतीय जो बच्चा है यानी हिंदू जो बच्चा है वो मंदिर में जाके दीपक जला के भगवान की आराधना करता है। तो इसी तरह से मुस्लिम मस्जिद में जा करके अपना सिर झुका करके और नमाज अदा करके भगवान की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सिख गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ के सामने माथा टेक करके और अपनी पूजा संपन्न करते हैं। तो बच्चे के मन में ये धार्मिक द्वंद्व इस तरह से उपस्थित होता है कि जब ईश्वर एक है तो ये पूजा करने के तरीके अलग अलग क्यों हैं। जब ईश्वर को आप एक मानते हैं तो फिर पूजा का तरीका भी एक क्यों नहीं माना जाए, कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है, ये द्वंद्व उसके मन में उपस्थित हो जाता है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने इसी द्वंद्व के उपस्थित होने के कारण ही वो कभी भी जीवन भर वो किसी भी धर्म को मानने से इनकार करते थे, वो किसी भी धर्म के प्रति आस्था नहीं रख पाए कि कौन सा धर्म उनके लिए सही है। तो यही वजह है कि हमारे बालक के मन के अंदर भी ये धार्मिक द्वंद्व चलता ही रहता है। वो नहीं समझ पाता है कि कौन सी चीज उसके लिए सही है, कौन सी चीज उसके लिए गलत है, किस तरह से वो भगवान की आराधना करे और किस तरह से भगवान की आराधना ना करे। तो ये द्वंद्व उनके मानस में स्थित हो जाता है। अब बात करें हम शैक्षिक द्वंद्व, तो देखिए शैक्षिक द्वंद्व भी एक बहुत बड़ा द्वंद्व है
जो हमारे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि आज का जो यूथ है उस यूथ के इस नैतिक द्वंद को जब तक हम समाप्त नहीं कर देते हैं तब तक वो उचित तरीके से शिक्षा अर्जन नहीं कर पाता है। तो हम बात करें कि शैक्षिक द्वंद में नैतिक शिक्षा को गणित एवं विज्ञान की तुलना में कम महत्व दिया जा रहा है। देखिए कि जो शैक्षिक द्वंद हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आज हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में नैतिक शिक्षा को महत्व नहीं दे पा रहे हैं। हम महत्व किसको दे रहे हैं? मैथमेटिक्स को या फिर साइंस को, यानी गणित और विज्ञान विषय को हम जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं और नैतिक शिक्षा का ह्रास होता जा रहा है। नैतिक शिक्षा का ह्रास होने की वजह से आज हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को पता नहीं चलता है कि वो जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको कौन सी दिशा में उसे लगाना है। कई बार जब नैतिक शिक्षा का अभाव होता है तो अभाव के कारण वो अपने ज्ञान को ऐसे क्षेत्र में लगा देता है जो कि उसके लिए घातक सिद्ध हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें जो ये शैक्षिक द्वंद है, ये शैक्षिक द्वंद तभी खत्म हो सकता है जब हम बालकों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान देंगे और समय समय पर उन्हें उचित व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी हम प्रदान करते रहेंगे। अब बात करें हम वैचारिक द्वंद की, तो देखिए वैचारिक द्वंद में बहुत सारे लोग, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, तो विद्यार्थियों के मानस पटल पर ये एक तरह की दुविधा आ जाती है कि हम हमारे लिए किसका विचार सही है और किसका विचार गलत है, किसका विचार सही माने किसका विचार गलत माने। कहा जाता है, कई जगह कहा गया है कि सठ सुतरई सत्संगति पाई है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अगर अच्छे व्यक्ति की संगति में आ जाता है तो वो सुधर जाता है। एक दार्शनिक ने तो ये कहा है, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे दार्शनिक कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शठ को सुधार रहा है कोई अच्छा आदमी तो वो उसको सुधारते सुधारते पूरा समय बर्बाद कर देगा, लेकिन वो शठ कभी भी नहीं सुधरेगा, यानी मूर्ख कभी भी नहीं सुधर सकता है। तो अब दोनों के विचारों में मतभेद हो गया कि एक कहता है कि कभी नहीं सुधर सकता, दूसरा कहता है सुधर जाता है। तो किसको माने, सुधरेगा भी या नहीं सुधरेगा? तो ये द्वंद्व बालक के मस्तिष्क में उपस्थित होता रहता है। बालक सोच नहीं पाता है कि किसके विचार सही है और किसके विचार गलत है। तो ये वैचारिक जो द्वंद्व है ये जीवन पर्यंत हमारे मनुष्य जीवन में चलता रहता है, क्योंकि मानव के साथ बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिस समय उसके मन में ये वैचारिक द्वंद्व चलता है और वो सोच नहीं पाता है कि कौन सी बात उसके लिए सही है और कौन सी बात गलत है। तो ये वैचारिक मतभेदों को भी, वैचारिक जो द्वंद्व है इनको भी हमें दूर करना होगा और हमें सही ज्ञान बच्चों को देना होगा। दूसरी बात हम करें तो अगला जो द्वंद्व आता है वो है दार्शनिक द्वंद्व। दार्शनिक द्वंद्व का मतलब है कि दर्शन के आधार पर शिक्षा देना बालकों को। तो अब देखिए वर्तमान समय में जो हमारे आज टेक्निकल जमाना है, यानी टेक्नोलॉजी से युक्त जो हमारा जीवन है, आज उस युग के अंदर हम अगर बात करें आदर्शवादी एवं गीता आधारित शिक्षा दी जाए तो कौन बच्चा उसे स्वीकार करेगा? क्योंकि कोई भी आदर्शवादी और गीता ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वो क्या चाहता है कि मेरे जीवन में यदि मुझे उन्नति करनी है तो निश्चित रूप से मुझे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से युक्त ज्ञान को सीखना होगा, तभी मैं जीवन में आगे निकल पाऊंगा। आदर्शवादी ज्ञान और गीता के ज्ञान से मेरा आगे बढ़ना मुश्किल होगा। वहीं दूसरी ओर एक तरफ आधुनिक युग में इसे उचित आधारित शिक्षा दी जाती है, दूसरी तरफ हम बात करें तो आधुनिक युग के अंदर इस तरह की जो ये शिक्षा है ये उचित नहीं मानी जाती है, क्योंकि जो आदर्शवादी शिक्षा है और गीता आधारित शिक्षा है वो आधुनिक युग में सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय टेक्नोलॉजी से युक्त है और टेक्नोलॉजी से युक्त जीवन को जीना बच्चा पसंद करता है। तो ये द्वंद्व भी बच्चों के अंदर होता है, क्योंकि माता पिता कहते हैं कि आदर्शवादी ज्ञान लो, गीता पढ़ो, इससे ज्ञान लो, गीता से आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता है, आप अच्छी पुस्तकें पढ़ो। ठीक है, हम अच्छी पुस्तकें पढ़ लेंगे, लेकिन अच्छी पुस्तकें पढ़ने के बाद हमें टेक्निक्स का तो ज्ञान होना आवश्यक है। क्या हम टेक्निक्स को भूल जाएं? तो कहने का तात्पर्य है कि बच्चे के मानस में द्वंद्व चलता रहता है कि क्या सही है। वर्तमान समय की बात में, अगर वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो क्या ये आदर्शवादी ज्ञान हमारे लिए उचित रहेगा या टेक्नोलॉजी से युक्त ज्ञान हमारे लिए उचित रहेगा? तो ये दुविधाएं, एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ हमारा विकास है, तो हम किसको अप्लाई करें, किस चीज को अप्लाई करें? क्या हम आधुनिकता के युग में टेक्नोलॉजी को अपनाएं या फिर आदर्शवादी एवं गीता ज्ञान को अपनाएं? तो ये दुविधा बच्चों के मानस में चलती रहती है। तो इसलिए इस दुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए
सही और उचित दिशा निर्देश बच्चों को समय समय पर देना होगा, क्योंकि आदर्शवादी और गीता ज्ञान भी सही होता है। क्योंकि अगर ये आदर्शवादी और गीता का ज्ञान नहीं होगा तो हम आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का भले ही हम इस्तेमाल कर लें, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जिस पर हमें किसी गाइडेंस की जरूरत होती है, किसी की गाइडेंस की आवश्यकता होती है, तो उस समय हमारा ये गीता का ज्ञान ही हमें सही दिशा निर्देश दे पाएगा। तो मेरा मानना है कि ये द्वंद तो चलता है, बालक समझ भी नहीं पाता है, लेकिन इस द्वंद से मुक्ति का उपाय भी है। आगे हम बात करें विकास क्षेत्र में द्वंद। तो देखिए, विकास क्षेत्र में जो द्वंद होता है वो आधुनिक समय में भौतिक विकास को महत्व दिया जा रहा है और नैतिक व्यवस्था में आध्यात्मिक विकास को महत्व दिया जा रहा है। विकास का जो क्षेत्र हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं हम कि इस रिसेंट की जो जनरेशन है, अभी वर्तमान समय की जो जनरेशन है, वो भौतिक विकास को ज्यादा महत्व दे रहा है। यानी हम क्या कर रहे हैं, भौतिक विकास को ज्यादा से ज्यादा, हम भौतिक शिक्षा का ज्ञान हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देना उचित समझते हैं। वहीं हम नैतिक व्यवस्था में आध्यात्मिक विकास को महत्व दे रहे हैं। उधर एक तरफ हम कहते हैं नैतिक विकास में आध्यात्मिकता की और बच्चे को लेके जा रहे हैं। तो अब बच्चे के अंदर एक दुविधा उत्पन्न हो रही है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये देखिए, अगर उसे नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है तो उस भौतिक विकास को वो गलत तरीके से यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को आपने भौतिक शिक्षा का ज्ञान दिया है, ठीक है, उसने अपने ज्ञान का उपयोग उसने बम बनाने में किया, ठीक है, अगर उसको नैतिक शिक्षा का ज्ञान है तो उसे पता है कि उस बम का इस्तेमाल उसे कब करना है, क्यों करना है, ये सारा उसको पता है। लेकिन अगर नैतिक शिक्षा का अभाव होगा तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि किस समय मुझे इस बम का इस्तेमाल करना है, और वो क्या करता है, गलत समय पर उसको यूज करता है, जिससे कि विनाशकारी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होने लगती है। तो कहने का तात्पर्य है कि भौतिकवाद के साथ साथ हमें नैतिक शिक्षा का ज्ञान भी बच्चों को देना होगा, क्योंकि यदि हम नैतिक शिक्षा का ज्ञान बच्चों को नहीं देंगे तो भौतिक विकास संभव नहीं हो सकता है। भौतिक विकास तभी संभव होता है जब हम नैतिक शिक्षा का ज्ञान उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो ये द्वंद्व बालकों के अंदर उपस्थित होता है। बालक छोटा होता है, समझ उसकी कम होती है, उसे उस समय दोनों चीजों को हमें सही तरीके से सही इस्तेमाल करना सिखाना है, क्योंकि सही इस्तेमाल अगर बच्चे को नहीं आएगा तो वो अपना ज्ञान का उपयोग गलत दिशा में कर देता है, और जब उसके ज्ञान का उपयोग गलत दिशा में होता है तो निस्संदेह उस ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि इस मानव सृष्टि का ही हास हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस द्वंद्वात्मक स्थिति को बालक के मस्तिष्क से हटाना होगा, क्योंकि ये द्वंद्व बहुत खतरनाक है। अगर ये द्वंद्व इसी तरह से चलता रहा तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे बालक का विकास संभव नहीं हो पाएगा। हमारा बालक जो हमारी भारतीय कक्षाओं में पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, वो वहीं अवरुद्ध हो जाएगा। इस द्वंद्व को हमें खत्म करना होगा और हमें उन्हें साफ सुथरा ज्ञान देना होगा, जिससे कि उन्हें महसूस हो, वो ये समझ सके कि कौन सा ज्ञान उनको कब कैसे उपयोग करना है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बहुत सारी बातें आपको बताई नैतिक द्वंद्व के बारे में। आप साइट पे जाके उसे विजिट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कमेंट द्वारा आप मुझे बताइए कि और कौन से टॉपिक पे आपको और वीडियोस चाहिए, तो प्लीज कमेंट करिए और कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।